अस्करी सियासी जमात का तर्जमान जनरल अहमद शरीफ एक दफा फिर लोगों के सामने झूठ बोल के गया, उनको गुमराह करके गया। अपनी नाकामी, नाअहली, सिक्योरिटी लैप्सेस, इंटेलिजेंस फेलियर का इल्जाम दाखिली इदारों पर लगाया और सोशल मीडिया पे जो इन पे तनकीद हो रही है उस पर इल्जाम लगाया। इसने गलत अदादो शुमार लोगों के सामने रखे। इसने कहा कि तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 4 FCL कारों ने जामे शहादत नोश किया। फौज के ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हो चुके थे। क्लियरेंस ऑपरेशन में कोई शहरी शहीद नहीं हुआ, लेकिन दहशतगर्दों की तरफ से, बलोच इलादगी पसंदों की तरफ से जो अदादो शुमार जारी किए गए उसके मुताबिक कुल मुसाफिर 426 थे। BLA के अदादो शुमार के मुताबिक हाईजैकिंग के पहले मरहले में 212 शहरी मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया, जिसमें सिविलियंस शामिल थे। शुरू में मजामत के दौरान मारे गए फौजियों की तादाद 40 थी। बाद में 60 यरगमाली फौजियों को मारने का उन्होंने दावा किया। वो कह रहे हैं कि अभी भी 150 फौजी उनके पास यरगमाल है, और ये जितने सारे फौजी अलकार उन्होंने यरगमाल बनाए या जिनको मारा, उनमें से 214 जो है वो हाजिर सर्विस है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने जिन लोगों को रेस्क्यू करने का दावा किया है वो गलत है। उनके मुताबिक इन्होंने किसी एक बंदे को भी बाजियाब नहीं करवाया। जनरल अहमद शरीफ ने झूठ बोलते हुए उनके जंगजू मारने का दावा किया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके सिर्फ 3 लोग मारे गए हैं। मरने वाले फौजियों के बाद 63 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी है, और पाकिस्तान ने उनको आजाद करवाने के लिए 16 हमले किए उन पे, लेकिन एक में भी कामयाब नहीं हुए। कल इन्होंने जब ये अदादो शुमार जारी किए उस वक्त उन्होंने जो डेडलाइन इनको दी हुई थी उसमें 24 घंटे बाकी रह गए थे। जनरल अहमद शरीफ ने 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लगाया कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आके झूठ बोलने के लिए। जनरल अहमद शरीफ ने अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए जो गलत बयानी की उसमें से थोड़ी बातें आप सुने। देखिए, पहले मैं इस पे ये कहता हूं, सवाल ये बनता है कि कानूनी तौर पर लॉ एनफोर्समेंट और अंदरूनी जो हमने आमा है इंटरनल सिक्योरिटी, किसकी जिम्मेदारी? जो लोग आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानियां बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आईन और कानून इस मामले में क्या कहता है। और दूसरी बात यह है कि जो दहशतगर्दी है, रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आए रोज हमारी शहादतें और कुर्बानियां इस कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दे आर ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। असल जो सवाल है ना, जिसकी वजह से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो तो ये है कि ये बताया जाए कि वो तमाम अवामिल जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है और जिनमें जो लीड है वो सियासी और मुआशरती लीड में लेनी है, उन मामला का क्या बने। मसलन टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान में, उसके बारे में उन मामले का क्या हालात है। मसलन आपके ये जो दहशतगर्द हैं, इनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। वेयर वी स्टैंड ओवर देयर, वेयर वी स्टैंड, जहां पे इलीगल स्पेक्ट्रम, जो गैर कानूनी एक स्पेक्ट्रम है, उस पर हम किधर खड़े हैं। जो ये फैसले हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान में, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान में, कि जी एक बयानिया बनेगा कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें हम किधर खड़े हैं। तो ये है वो सवालात जिन पे से पर्दाकुशाई करने के लिए ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई मैंने पहले भी कहा, मैं आज दोबारा आपकी वजाहत से कहूंगा कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। इसने मुल्क के अंदर होने वाले वाकयात को डील करने की जिम्मेदारी दाखिली इदारों पे लगा दी। अब इसको चाहिए कि जाके अपने बॉस से पूछे कि वो अपने साले से पूछ के बताए, जो वजीर दाखिला भी है और बाकी पता नहीं कितने ओहदे उसने जर्नैल के पहाने ने संभाले हुए हैं, उनसे पूछे कि उसकी वजारत दाखिला क्या कर रही है। फिर इसने जिम्मेदारी लगा दी अदालतों की कि दहशतगर्दों को सजाएं नहीं होती। अब इस बेगैरत से पूछे कि कौम ने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि तुम लोगों ने अदालतों के कैसे गिट्टे गोडे काटे, उनको अपाहज करके रख दिया, अपनी मर्जी के उनसे फैसले करवाते हो। तो जब सियासतदानों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ अपनी मर्जी के फैसले करवाते हो और तुम लोगों को दहशतगर्दों से इतना नुकसान हो रहा है, इतनी कुर्बानियां दे रहे हो, इतनी तकलीफ हो रही है, तो उन्हीं जजों को इस्तेमाल करते हुए इनको सजाएं क्यों नहीं दिलवाते? फांसियां लगवाओ ना इनको। लेकिन फिर लोगों के सामने मिसालें भी पड़ी हैं। एहसानुल्लाह एहसान को भगाने में किसने किरदार अदा किया? वो कैसे तुम लोगों की कस्टडी से भाग गया? तुम लोगों के अपने बच्चे मार के, पाकिस्तानियों के बच्चे मार के। जिम्मेदारी लगाते हैं अदालतों की, और कौम जानती है कि अदालतों के साथ तुम लोगों ने क्या किया। अदालतों को कठपुतलियां बना के रखा हुआ अपनी, लेकिन अवाम के सामने आके बेबसी का इजहार करना, ये रंडी रोना लगा के बैठ जाना जी कि अदालतें उनको रिहा कर देती हैं और उनको सजाएं नहीं देती। और फिर सियासतदानों की जिम्मेदारी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह वो किसने मचाई हुई है पाकिस्तान में? ये जितनी कुर्बानियों के दावे तुम लोग करते हो, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है। 80% सियासतदानों को तुम लोगों ने अपने आगे लगाया हुआ है, उनको अपने जानवरों की तरह, अपने पालतू जानवरों की तरह हाँक रहे हो। वो तुम लोगों की सहूलतकारी कर रहे हैं असेंबलियों में बैठ के। और जो सियासतदान मुल्क के साथ मुखलिस है, इमरान खान, उसको तुम लोगों ने जेल में डाला हुआ है और बातें करते हो जी कि तुम लोगों की कुर्बानियों के खिलाफ ये सियासी बयानबाजी हो रही है। तो फिर जो इसने खस्सी किस्म की अंग्रेजी बोली, उसका तर्जमा ये कि आप कुछ वक्त के लिए सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। यही अवाम तुम लोगों को कह रही है कि तुम लोग अब अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। सोशल मीडिया पे तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स ने कोई किसी किस्म की खुशी नहीं मनाई। तुम लोगों की नाअहली पे तनकीद की, तुम लोगों की तरफ से किए जाने वाले सिक्योरिटी लैप्सेस पे तनकीद की, इंटेलिजेंस फेलियर पे तनकीद की। लोगों ने यह कहा कि अपनी बेगैरतियां छोड़ के अपनी एजेंसियों को सियासतदानों के पीछे लगाने की बजाय, इमरान खान के पीछे लगाने की बजाय, तरीके इंसाफ के पीछे लगाने की बजाय दहशतगर्दों के पीछे लगाओ।
सैकड़ों की तादाद में आईबीओस की तुम बात कर रहे हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तुम लोग दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहे हो? दहशतगर्दी का जब बहुत बड़ा वाकया हो जाता है वो आवाम के सामने आता है और उससे साबित होता है कि तुम लोग किसी किस्म के कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं कर रहे। तुम लोगों के सारे ऑपरेशन सियासतदानों के खिलाफ हो रहे हैं। इमरान खान भी यही कहते हैं कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां तुम लोगों ने पीटीआई को क्रश करने के पीछे लगाई हुई हैं। अगर तुम लोगों का ध्यान सियासतदानों से हटके, इमरान खान से हटके दहशतगर्दी की तरफ जाए, तुम लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो, जो करने के काम है वो हो, तो इस तरह के वाकयात ना हो। और फिर कहता है सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मुफाद को बेंच चढ़ा रहे हैं और जाके ये अपने बाप आसिम मुनीर को बताओ। उसकी सारी सियासत, उसकी अस्करी सियासत की बेंट पूरा मुल्क, पूरी कौम चढ़ रही है। अपना इदारा ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। दहशतगर्दी तभी खत्म होगी, नफरत तभी खत्म होगी। जो मुल्क में तुम लोगों ने आग लगाई हुई है कौमियत की, वो तभी खत्म होगी। दूसरा, इसने जो झूठ बोला कि इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई, तो फिर बीबीसी ने जो 100 से ज्यादा ताबूत ले जाने की खबर रिपोर्ट की, लोगों ने तस्वीरें देखी, वो किस लिए वहां पे गए? और फिर ये वीडियो देखे जिसमें आप बहुत सारी एम्बुलेंसेस को देख सकते हैं। अब जरा सोचे, 26 नवंबर की शाम को भी आपने बहुत सारी एम्बुलेंसेस वहां पे जाती देखी थी डी चौक की तरफ। उस वक्त भी इन्होंने लाशें गिराई और फिर उनको गायब किया, इन्हीं एम्बुलेंसेस में छुपा के जाय वकुआ से हटाया। यही कुछ इन्होंने इधर भी किया। तुम लोग हर वक्त सब लोगों को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।